हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक और धमाकेदार सेशन में। अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिल किया है और आप भी ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि आईबीपीएस क्लर्क में रीजनिंग का पेपर कैसे आएगा, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लर्क का एग्जामिनेशन हो, उसको क्रैक करना सिंपल होता है। रीजन मैं आपको बताता हूं कि पेपर का लेवल जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। मतलब क्लर्क लेवल का पेपर मैं आपको आज 80 to 85% पूरा का पूरा एज इट इज प्रेडिक्ट करके बता सकता हूं। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन के कौन कौन से टाइप आएंगे और उसमें क्या लेवल तक क्वेश्चन चले जा सकते हैं, ये आपको आज इस तारीख पर अगर पता चल गया तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने आप को उन टॉपिक्स, उन लेवल्स में अगर परफेक्ट बना देते हो तो यकीनन आप अपना पेपर बहुत अच्छे से देकर आओगे। बिना देर किए शुरू करते हैं। क्लर्क, किसी भी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मैं अभी मेजरली फोकस कर रहा हूं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर, बट मैं किसी भी क्लर्क की अगर बात करूं, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अभी लाइंड अप है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ही है। इसके बाद अगर आपने ये तय कर ही लिया है कि बैंकिंग में जाना ही जाना है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन एनी टाइम हमें देखने को मिल सकता है। तो किसी भी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको दो चैप्टर्स रीजनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखने को मिलेंगे। कौन से दो चैप्टर्स है? ये दो चैप्टर्स क्लर्क के रीजनिंग की जान है। पहला है पजल्स, दूसरा है अल्फाबेट्स। पजल्स और अल्फाबेट्स 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए आईबीपीएस क्लर्क में आने वाले हैं। उन 35 क्वेश्चंस में से 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ पजल्स के होंगे। 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ पजल्स के होंगे। अल्फाबेट्स पर 5 से 12 मार्क्स तक क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं इससे पहले। अल्फाबेट ये चैप्टर पर मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो कंफर्म रहता है, बट इसमें 5 से लेकर 12 तक कुछ कुछ शिफ्ट्स में हमें 12 मार्क्स तक भी अल्फाबेट का वेटेज देखने को मिला है। इन शॉर्ट, अगर मैं सारे शिफ्ट का एनालिसिस करूं पिछले 5-6 साल का, तो आईबीपीएस क्लर्क में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगी उसमें मिनिमम 20 मार्क्स इन दो चैप्टर्स के ही होंगे। सर 35 में से 20 मार्क केवल दो चैप्टर कैरी आउट कर रहे, मिनिमम कह रहा हूं मैं, है ना। ये वेटेज 20 से 25 तक भी जा सकता है। तो ये दो चैप्टर्स में कौन कौन सी चीजों के ऊपर हमें अच्छी कमांड चाहिए, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अच्छी कमांड चाहिए पजल पर। पजल में क्लर्क प्रीलिम्स में हद आसान पजल आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते इतने आसान पजल्स क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आएंगे। मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज, 2 केसेस बनानी पड़ेगी और वहां पर सॉल्यूशन निकल जाएगा। बहुत आसान पजल्स आएंगे क्लर्क प्रीलिम्स में। ठीक, अगर आपको पजल का बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक से पजल्स पढ़ना चाहते हो, तो अनंत रीजनिंग बैच आप फॉलो कर सकते हो। अनंत रीजनिंग बैच में बेसिक से सारी की सारी पजल्स मैंने डिस्कस करी है। ठीक, तो अगर आपको सारी चीजें आती है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए रोज शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं कंप्लीट मॉक्स डिस्कस कराता हूं। ये मॉक्स आपके एग्जामिनेशन में जितने भी लेवल्स, वैरायटी और पैटर्न है, सारे के सारे लेवल, वैरायटी और पैटर्न्स को कवर करते हैं। रोज शाम 7 बजे रीजनिंग का मॉक भूलना मत। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैंडेटरी है प्रैक्टिस के लिए। पजल्स में लीनियर अरेंजमेंट। अब कैसा है ना सर, क्लर्क में वेरिएबल वाले पजल ना के बराबर देखने को मिलेंगे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वेरिएबल वाला पजल हमें क्लर्क में देखने को मिलेगा, बट हाँ, अगर वेरिएबल वाला पजल क्लर्क प्रीलिम्स में आया तो वो आसान होगा, वो पीओ जैसा पजल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लीनियर अरेंजमेंट में ज्यादातर सारे लोग सेम डायरेक्शन में फेस करते हुए या सम नॉर्थ सम साउथ ऐसे ही पजल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कभी कभार डबल रो वाला पजल हमें देखने को मिलता है। डबल रो बहुत ईजी आता है। सर्कुलर में ऑल फेसिंग सेम डायरेक्शन या इनसाइड आउटसाइड, सेम स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल में बॉक्स और फ्लोर वाला पजल और सीक्वेंसिंग वाला पजल ये फेवरेट है। ये मैक्सिमम शिफ्ट में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद स्केड्यूलिंग में 4 टाइप्स है। 4 में से एक टाइप के ऊपर बहुत ज्यादा क्लरिकल एग्जामिनेशंस फोकस करते हैं और वो है वीक डे वाला पजल।
वीकडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसके ऊपर क्लर्क प्रीलिम्स में हमें अच्छे खासे पजल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद मंथ एंड डेट वाला भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लैट एंड फ्लोर का पजल है, डेजिग्नेशन वाला पजल है, अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट है, टैबुलर पजल्स है। तो ये पजल्स आप लोगों के क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अल्फाबेट इस चैप्टर की। तो कम से कम 15 मार्क्स आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं। अल्फाबेट चैप्टर में 6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से ये हमें छोड़ ही देना है। क्यों छोड़ देना है? मैं हर रोज शाम के 7 बजे ये आपको बताते रहता हूं, है ना। तो अगर आपने 7 बजे वाले मॉक्स रेगुलर बेसिस पे फॉलो किए हैं, 110% आपके अंदर इंप्रूव आया होगा। वर्ड सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पेयर काउंटिंग के ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोई वर्ड दे दिया, कोई नंबर दे दिया, उसके अंदर पेयर्स काउंट करने के लिए बोल दिया गया, या फिर ऑपरेशन बेस्ड। तो ये 5 टाइप और ये पजल्स, इनके ऊपर जितनी करारी प्रैक्टिस हो सकती है, करारी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्लर्क का पेपर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने वर्ड सीरीज के 30-40 क्वेश्चन 8-10 बार सॉल्व कर लिए, नंबर सीरीज के 30-40 क्वेश्चन 8-10 बार सॉल्व कर लिए, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज 30-40 क्वेश्चन 8-10 बार सॉल्व कर लिए, तो आपके दिमाग में वो लैंग्वेज छप जाती है। फिर वो लैंग्वेज के साथ टैकल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस मैं रोज शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करा रहा हूं जब तक सिलेक्शन नहीं होता। इसी यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है। मॉक टेस्ट की क्लासेस अटेंड करना। मिसलेनियस में अब बचे हुए 10 से 15 मार्क मिसलेनियस टॉपिक्स, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग। तो ये मिसलेनियस टॉपिक्स है। एक छोटी सी बात मुझे बस आप लोगों से कहनी है कि क्लर्क का हो या पीओ का हो, आपके किसी भी एग्जामिनेशन में रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन जो मैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में डिस्कस करा रहा हूं, उससे बाहर उसके ज्यादा लेवल का नहीं पूछा जाएगा। तो शाम के 7 बजे वाली क्लास में ये सारे के सारे पूरा का पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट में डिस्कस करा रहा हूं, तो ये आपको अटेंड करना है। उस मॉक टेस्ट को अटेंड करने के साथ साथ एक मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे खुद से भी लगाना है। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए आपका यही रूटीन रहेगा कि आप एक मॉक मेरे साथ रोज शाम को 7 बजे लगाओगे और एक मॉक खुद से लगाओगे। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके थोड़े से वीक है, कौन कौन से टॉपिक अच्छे हैं। जो टॉपिक वीक है उन टॉपिक में आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आप मॉक्स में अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाओ। ठीक है, तो चलो आज अच्छा, ये है वो सेशन जो शाम के 7 बजे मैं ले रहा हूँ, मॉक मास्टर्स, है ना। तो मॉक मास्टर्स आपको अटेंड करना ही करना है। उसके बाद मैं जिस बैच के बारे में बात कर रहा था, अनंत रीजनिंग बैच, बहुत बड़ी बैच है। एनरोल करने से पहले प्लानर देख लेना और देख लेना कि आप उतनी सारी क्लासेस अच्छे से कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी बैच है, 180 क्लासेस, इतनी क्लासेस किसी बैच में नहीं मिलती है। और उसके साथ बैंक महापैक, बैंक महापैक में हमारे सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस के सारे बैचेस आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी शाम के 7 बजे वाली क्लासेस में। थैंक यू।